गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ बढ़े चलो बढ़े चलो। ये एक कविता है। इसके लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी जी, है ना। ये कविता किसके बारे में है? देश के वीर बच्चों के बारे में। इसमें कवि हमें देश के वीर बच्चों को किस तरह चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हमको बता रहे हैं। हमारे ऊपर कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। और लक्ष्य पाने के लिए हमेशा हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये चीज़ें हमको इस कविता में कवि ने बताई हैं। क्या कह रहे हैं वो? ना हाथ एक अस्त्र हो, ना हाथ एक शस्त्र हो, ना अन्न नीर वस्त्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसका मतलब क्या है? कवि क्या कह रहे हैं कि आपके हाथ में भले ही शस्त्र ना हो, आपके पास कोई हथियार ना हो, आपके पास कोई अस्त्र ना हो, किसी भी तरह का कोई हथियार आपके पास ना हो, आपके पास पहनने को कपड़े ना हो, पानी ना हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। आपको हमेशा आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। यदि आपने अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके सामने कितनी भी मुसीबतें आए, आपके पास अस्त्र शस्त्र ना हो, आपके पास अन्न नीर यानी पानी ना हो, वस्त्र ना हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आगे ही आगे बढ़ते जाना है। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने हिम शिखर यानी पर्वत, काय का पर्वत? बर्फ का पहाड़। आपके सामने बर्फ के पहाड़ के समान परेशानियां, मुसीबत। बर्फ के पहाड़ को पार करना कितना मुश्किल होता है। तो कवि क्या कह रहे हैं? भले ही आपके सामने बर्फ के पहाड़ जैसी परेशानी, उसके समान मुसीबत ही क्यों ना हो, तब भी तुम्हारा जो प्रण है, तुम्हें लक्ष्य को पाने का जो तुमने प्रण किया है, वो और निखरना चाहिए। उसे पाने की और ज़्यादा लालसा तुम्हारे मन में होना चाहिए। ये नहीं है कि तुमने उस कठिनाई को देखा और तुम पीछे हट गए, ऐसा नहीं करना है। भले ही तुम्हारे सामने हिम शिखर जैसी, पर्वत जैसी कोई परेशानी हो, तब भी तुम्हें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। भले ही उस परेशानी को फेस करने में, उस परेशानी का सामना करने में तुम्हारा तन बिखर जाए, तुम्हें कितनी भी तरह की परेशानियां हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें रुकना नहीं है। किसी भी कीमत पर तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते जाना है। किसी भी परेशानी के सामने सर नहीं झुकाना है। आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। फिर घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसके बाद कवि क्या कह रहे हैं कि भले ही काली घटा के समान परेशानियां हो, घटा घिरी अटूट हो, मतलब जिस तरह से पानी आने से पहले बादल गहरा जाते हैं, घटा हो जाती है, उसी समान तुम्हारे आसपास घटाएं हो, मुसीबत की घटाएं छा रही हो, आपके मुंह पर, आपकी जुबान पर कालकूट यानी जहर, आपको जहर के समान घूंट ही क्यों ना पीना पड़े। आपको इतनी परेशानियों के ऐसा लगे आपको कि आप एक जहर का घूंट पी रहे हो, तब भी आपको नहीं डरना है। आपको उस जहर के घूंट को अमृत समझकर पीना है। उसे आप अमृत समझकर पियो, उस परेशानी का सामना करो और जीते चलो, मरते चलो। भले ही तुम्हें अपना लक्ष्य पाने के लिए अपने प्राणों की बलि ही क्यों ना देना पड़े, पर तुम्हें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। फिर इसके बाद कवि क्या कह रहे हैं? गगन यानी आसमान। भले ही आसमान आग उगलता हो, मतलब गर्मी हो, भले ही कितनी तेज गर्मी हो,
आसमान से सूरज के रूप में हमको, सूरज की गर्मी के रूप में आग उगलती हुई लग रही हो, छिड़ा मरण का राग हो, चारों तरफ हमको देख रहे हो हम कि युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं, गर्मी से लोग मर रहे हैं, कितनी भी परेशानी हो हमारे आसपास, भले ही कितने लोग हमको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर मौत ही मौत है, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने खून से, अपने लहू से होली खेलते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, वहीं अड़े रहना है आपको। भले ही उसके लिए वहीं मरना पड़े, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को पीठ दिखाकर नहीं भागना है। यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है अपने जीवन का, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है, चाहे आपको कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े। चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि आप एक नई मिसाल बन के चलो। ये जो दुनिया है इसे दिखा दो कि आप एक मिसाल की तरह हो, लोग आपकी मिसाल कहें, लोग कहें कि अरे वाह वो बच्चा था, देखो कितना लक्ष्य के लिए उसने कितनी परेशानियां उठाई, वो एक सैनिक था, उसने अपने देश को बचाने के लिए किस तक पहुंच गया, किस हद तक पहुंच गया। तो इस तरह लोगों की नज़रों में एक मिसाल बनो कि हाँ आप लोग आपको माने कि वाह क्या बात है इस बच्चे की, इस सैनिक की, कि देखो ये कहाँ तक पहुँच गया। और उसकी तरह जलो जैसे कोई एक मशाल हो, जो मशाल होती है उसकी तरह आपको जलना है। जैसे एक नई मशाल बहुत तेजी से आग देती है, रोशनी देती है, उस तरह से आपको लोगों के सामने अपनी मिसाल पेश करना है कि आप कहाँ तक क्या कर सकते हो। बढ़ो नया कमाल हो, आप इस तरह से आगे बढ़ो जैसे आपको एक नया कमाल करने वाले हो। कभी भी आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं बढ़ो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, अशेष रक्त, आपके शरीर में जितना भी रक्त है उस सारे रक्त की आपको भले ही बलि देना पड़े, आपको अपना सारा रक्त बहाना पड़े, फिर भी आपको रुकना नहीं है, आपको आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। स्वतंत्रता का मोल दो, जो हमको स्वतंत्रता मिली है, इतनी परेशानियों के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, या हम उस समय जब गुलाम थे उस समय के यदि आप सैनिक हैं तो आपको उन बेड़ियों को तोड़ना है, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आपको किसी भी कीमत पर रुकना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, भले ही आपको उसके लिए अपने प्राणों की बलि ही क्यों ना देना पड़े, मरो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। आपको हर कीमत पर आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। ये सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, जिसमें हमारे देश के सैनिकों को, बच्चों को किस तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है वो उन्होंने बताया है। कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ना है, हर कीमत पर हमें आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी नहीं हारता। यदि आपको उम्मीद है कि आप अपना लक्ष्य अवश्य पूरा कर लेंगे तो आप कभी नहीं हार सकते। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कवि ने कि कितनी भी परेशानियां आए, आप अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो, आगे ही आगे बढ़ते चले जाओ। तो हम सबको भी इस कविता से ये सीख लेना है कि यदि हमने कोई निश्चय कर लिया है किसी लक्ष्य को पाने का, तो उसे पाने के लिए हम अपनी पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।